नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, लगन में 12 भाव होते हैं, सभी को पता है। इन 12 भाव में हर भाव का अलग अलग महत्व है। लगन बोलते हैं पहले भाव को, दूसरे भाव को धन का भाव, 10वें भाव को कर्म का भाव, इस तरह की ये भाव होते हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बृहस्पति महाराज आपके लगन के समस्त 12 भावों में बैठकर क्या फल देंगे, और उन फलों से या उन फलों को जानकर आप आश्चर्यचकित रह सकते हैं। लगन भाव में अगर बृहस्पति महाराज विराजमान है, गुरु विराजमान है, तो ऐसे जातक के गुणों में चारों ओर से वृद्धि होगी और उसको आदर की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, निर्भय होता है और आकर्षक होता है, भाग्यशाली होता है, अथाह संपत्ति का मालिक भी होता है, निर्भीक होता है। बृहस्पति जब कुंडली के दूसरे भाव, जिसको हम धन का भाव, संपत्ति का, वाणी का बोलते हैं, अगर विद्यमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति के बारे में ये वर्णन होता है ज्योतिष में कि ऐसा भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कवि होता है, राज्य संचालन में उसका हाथ होता है, सुंदर होता है, बोलने की बहुत कुशलता होती है और सभी सुखों से परिपूर्ण होता है। वाणी में घमंड हो जाता है, अपनी वाणी के कारण ऐसा व्यक्ति घमंडी भी होता है और खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, खास तौर पर मीठे का। बृहस्पति महाराज अगर कुंडली के तीसरे भाव, जिसको हम साहस का भाव बोलते हैं, उसमें विराजमान है, तो थोड़ा सा इसमें जातक जो होता है नीच स्वभाव का हो जाता है। अपने भाइयों और भ्राताओं का उसको सुख प्राप्त होता है, लेकिन इसमें उसकी बुद्धि जो होती है वो दुष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों को बहुत ही प्रेम और लाभ प्राप्त होता है इस व्यक्ति के द्वारा। कुंडली का चौथा भाव जो होता है उसको बोलते हैं माता का भाव, सुख का भाव। अगर इस भाव में बृहस्पति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है, योगी हो सकता है, धर्म में बहुत ही आस्था होगी, पर्यटन यानी घूमने फिरने का शौकीन होगा और ऐसा व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का भी होता है। विदेश यात्राएं उसको पसंद होती हैं, महिलाओं के आगे पीछे घूमने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के माता का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है और इस सभी सुखों में वृद्धि होती है। स्त्री धन की भी प्राप्ति होती है। सभी सुखों के साथ साथ ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कुंडली के पंचम भाव को हम संतान का भाव बोलते हैं, ज्ञान का भाव बोलते हैं और रोमांस का भाव भी बोलते हैं। अगर बृहस्पति यहाँ विराजमान है तो ऐसा जातक जो होगा विलासी होगा, आराम तलब होगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है बुद्धिमान होगा और राजा का मंत्री यानी आईएएस लेवल ऐसे लोग होते हैं। लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति पुत्र रत्न में थोड़ी रुकावट डालते हैं। ऐसे व्यक्ति के कन्या संतानें बहुत होती हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। कई बार संतान बहुत देर से होती है, प्रौढ़ अवस्था में जाकर ऐसे व्यक्ति की संतान होती है। बैंक में, फाइनेंस के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफी लाभ कमाता है और ऊंचे पद पर पहुंचता है। इसके बाद छठा भाव, जिसको ऋण का, रोग का, डर का बोलते हैं, इस भाव में बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा रोग का डर रहेगा। मुकदमे तो होंगे लेकिन मुकदमों में जीत हासिल करेगा। शत्रुओं को गिराने की क्षमता होगी, यानी शत्रुओं का नाश करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसकी इज्जत में कमी भी होगी, चालाक हो जाता है। ऐसे घर में छठे भाव में जब बृहस्पति बैठता है और चालाकी से वो नुकसान उठाता है समाज में। कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव बोलते हैं, जीवन साथी का और पार्टनर का भाव बोलते हैं। जब हम व्यवसाय करते हैं उसमें पार्टनर का भाव भी इसी से देखा जाता है। बृहस्पति अगर इसमें विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होगी, बहुत भाग्यवान होगा, नर्म स्वभाव का होगा, धैर्यवान भी होगा। ऐसे व्यक्ति को
उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है, पुत्र का योग भी मिलता है, पिता से अच्छे व्यवहार और आदर करने वाला ये व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में प्रमोशन, प्रगति मिलती रहती है। इसके बाद अष्टम भाव, आठवां भाव आयु का, मृत्यु का, अपमान का बोलते हैं। इसमें अगर बृहस्पति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र में वृद्धि कर रहा है। ऐसे जातक अधिक समय तक अपने पिता के घर में नहीं रहते, यानी वहां से दूर जाते हैं। ऐसे लोगों के थोड़े परेशानी ये होती है कि इनको हर तरह से धन का अभाव रहता है, घर से हमेशा बाहर रहते हैं, सिवाय अष्टम भाव में इनकी उम्र की बढ़ोतरी के और कोई उत्तम फल नहीं मिलते। नवम भाव को हम भाग्य का भाव बोलते हैं। इस भाव में अगर बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का बहुत ही सुंदर मकान निर्माण का ये भाग्य दिखा रहा है, और इसके साथ साथ अपने भाई बंधुओं से ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्यार करने वाले होता है। ऐसे व्यक्ति पुत्रवान होते हैं, धार्मिक होते हैं, और इसके साथ साथ राज्य का प्रिय होता है, यानी गवर्नमेंट की अच्छी जॉब भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नवम भाव भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं, प्राप्ति होती है। इसके बाद 10वां भाव आता है, दशम भाव कर्म का भाव, व्यापार का, नौकरी का, सरकार का भाव बोलते हैं। बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को भूमिपति यानी भूमि मिलेगा, भूमि मिलेगी बहुत सारी, उसको अर्जित करेगा या खरीदेगा, इतना उसके पास सामर्थ्य होगी। भवन, कई मकान हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का चित्रकला में बहुत ही ध्यान होगा, धनी होगा, राजा का प्रिय होगा, यानी सरकार की नौकरी करने वाला होगा। लेकिन एक और खास बात होती है, बृहस्पति यहाँ बैठकर आपको कभी भी जॉब के प्रति सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपका मन नहीं, भटकता रहता है। और इसके बाद 11वां भाव, जिसको हम एकादश भाव बोलते हैं, लाभ का भाव बोलते हैं, बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्य का मतलब लग्जरी को प्यार करेगा, पिता के धन को बढ़ाने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति व्यापार में दक्ष होता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के संतान भी कम होती है। ऐसे व्यक्ति भाई बहनों के साथ संबंध खराब लेके चलता है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है ऐसे व्यक्ति की। 12वें भाव, जिसको हम बोलते हैं व्यय का भाव, शैया सुख का, विदेश यात्रा का भाव बोलते हैं। अगर यहाँ बृहस्पति विराजमान है तो हमेशा खराब फल मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति घर से हमेशा दूर रहेगा, विदेशों में भी रह सकता है, यानी उस घर का सुख उसको बहुत कम मिलता है। ऐसा व्यक्ति कम खर्च करने वाला होता है, आलसी भी होता है, दुष्ट स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति के संतान का सुख भी बहुत कम देखा गया है, लोभी और लालची प्रवृत्ति का होता है, ये भी देखा गया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मित्रों दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मुझसे अभी अभी जुड़े हैं, उनसे निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप कीजिए, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दूंगा। धन्यवाद। नमो नारायण।